शमशान में लगी आग सिर्फ चिता को मिटा सकती, लेकिन आपके दिल के अंदर में एक ऐसा आग पैदा कर देंगे सर कि जो आपको मिट जाने के बाद भी वो जिंदा रहेगा। अब देखिए सर, मेन मेरा जो मकसद है ना सर, आज की जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है कि जनवरी से पढ़कर कैसे 96% मार्क्स ले सकते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी मामला बातें है ना कि 96% मार्क्स कोई छोटा नंबर नहीं है सर, कि 96% कोई छोटा मार्क्स नहीं है, लेकिन आप जनवरी से पढ़कर इसे अपनी हाथों की मुट्ठी में ले सकते हो सर। बस इसका पीछे का रीजन है कि ये 6 गो जो टॉपिक आपके सामने लिखा हूं, ये 6 गो एक दिन नहीं छूटना चाहिए। यानी आज से शुरू करो सर, और जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता, ये 6 गो रूटीन नहीं खत्म होनी चाहिए। अब मामला ये है ना सर कि सबसे देखिए, सबसे बड़ा जिंदगी में है ना सर, मैंने एक ही बात आपको कहा दिया कि शमशान में लगी आग सिर्फ चिता को मिटा सकती, लेकिन आपके दिल के अंदर में एक ऐसा आग पैदा कर देंगे कि जो आपको मर जाने के बाद भी वो जिंदा ही जिंदा रहेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है सर, सबसे पहले ये गौर करना, कहता है सबसे पहले एक टारगेट करो। सबसे पहले एक टारगेट करो, अपने अंदर का एक टारगेट करो। कितना कह रहा होगा, 50% भी आ जाएगा तो चलेगा, कितना कह रहा होगा कि 80% भी आ जाएगा चलेगा। ऐसे नहीं होगा। आपके अंदर में एक टारगेट होना चाहिए कि हमको वो चाहिए तो वो चाहिए, है ना सर। तो आपके अंदर यानी सबसे पहले क्या करो सर, टारगेट करो, चाहे 80%, चाहे 90%, चाहे 96%। 80% से कम वाला लोग, मेरे पास उसका कोई सम्मान नहीं है। अब देखो सर, 80% चाहे 90%, चाहे 96%, अब मामला फिट, हाँ ना सर। तो सबसे पहले आपके अंदर एक टारगेट होनी चाहिए, चाहे 80%, चाहे 90%, चाहे 96%। अब देखो सर, कहता है ना सर कि जितना आपके ऊपर आपके माँ बाप विश्वास करता है ना, उतना ही विश्वास दिलाने के लिए माँ बाप को भी आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। क्योंकि आपके विश्वास के लिए आपके ऊपर आपके माँ बाप इतना विश्वास करते हैं कि कड़ी धूप में भी खेती करते हैं, और वो कितना अन्न लगा करके आपको पैसा देते हैं सर, उसकी भी कीमत आपको चुकाना होगा। और उसका कीमत आपको सिर्फ ये कलम की क्रांति चुका सकती है, और इसका कोई चांस आपके पास नहीं है सर। तो करो अब अपनी कलम से क्रांति। अब देखो सर, दूसरी क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाकर उसी अकॉर्डिंग तैयारी करो। अब देखो, पता है सभी सब्जेक्ट का एक अलग अलग टाइम बना लो सर, क्योंकि हमको 96% लाना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ साइंस पढ़ लेंगे तो 96% आ जाएगा, नहीं बाबू नहीं, हाँ ना। कहता सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाकर उसी अकॉर्डिंग तैयारी करो। मतलब सभी सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बना लो और उसी के अकॉर्डिंग डेली क्या करो सर, पढ़ो सर। क्योंकि कहा जाता है ना कि धूप में तपना सबकी बात नहीं है, धूप में तपना सबकी बस की बात नहीं है, 96% टारगेट करना भी सबकी बस की बात नहीं है। और जो उसको टारगेट कर लिया, जो इसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर दिया, वो उसको पा लेगा, कसम से चला उसको वो पा लेगा। बस इसको तुम टारगेट करो और इसके अकॉर्डिंग तुम काम करो सर। देखो, ये एक दिन आपका हो जाएगा, वो कहेगा मम्मी पापा मैं आपका हूं सर, हाँ ना। तो इसलिए क्या कहता है सर, सभी सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाकर उसी अकॉर्डिंग तैयारी करो। और तीसरा पॉइंट पता है क्या कहता है, कि सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो सर, सभी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, आपका एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया सर, कुछ भी हो गया, तो सभी का इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण होता है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। और आप सबके लिए मैं सर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं सर। आप सबको मालूम भी है, टॉप 100 क्वेश्चन साइंस का करा रहा हूं, 80 क्वेश्चन मैथ का करा रहा हूं सर, 2 नंबर वाले। बहुत सारा क्लास आपका चल रहा है सर, तो सारे क्लास जाकर के देखिए, आपको पूरा क्लियर होगा सर। आपकी सफलता में मैं भी मदद करूंगा, है ना सर। तो कहता है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स का एक नोट बनाइए। मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ना, इसका एक नोट बनाइए, मतलब कॉपी में लिखिए और उसी को डेली पढ़िए। क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है सर, अब आपके पास वो समय है जो आपका रिजल्ट करेगा। क्योंकि आप पिछले कितना पढ़े को पढ़े वो पता नहीं है सर, अब वही पढ़िएगा जो आपके रिजल्ट देगा सर। हाँ, क्योंकि अब जो आपका पढ़ाई होगा वो आपका रिजल्ट का पढ़ाई होगा, पिछला तो आपका ज्ञान का पढ़ाई था, ठीक ना। अब चौथा टॉपिक क्या कहता है सर, कि सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर। और मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं सर, 2011 से शुरू किया हूं प्रीवियस ईयर बनाना, और आप सबकी प्रीवियस ईयर का क्लास सुबह 9 बजे चल रही है सर, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर सर पढ़िए, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। मॉडल पेपर भी मैं करवा रहा हूं सर, मॉडल पेपर पढ़िए, गैस पेपर का करते रहे तैयारी, ठीक ना सर।
करते रहें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, मॉडल पेपर करिए, गेस पेपर करते रहें, ठीक ना सर। तो ये तीनों प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, गेस पेपर, एकरा सिवा कहीं कुछ कहीं ने ताक झाक करना है तो पहले इस तीनों को अपना बना लो। ये तीनों को अपना बना लो। वैलेंटाइन डे चाहे जे डे मनाना है सर, ये पहले ये तीनों को अपना बना लो। फिर एक दिन वो कहेगा, कहता है ना सर, टाइम इज द मनी और मनी इज द टाइम। अगर पैसा का अगर लालच है ना जिंदगी में, अगर चाहते हो कि पैसा हमें चाहिए, क्योंकि आपको पैसा ही वो दुनिया का वो हर चीज आपको दिला सकता है, चाहे से बुर्ज खलीफा का आईना हो सर, है ना, उसमें भी आपको फ्लैट खरीदा सकता है। बस पैसा होनी चाहिए सर। अब वो पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा आपको इससे मिलेगा सर, क्योंकि पैसा छापने के लिए आपके पास मशीन नहीं है, लेकिन पैसा जो मशीन से छपता है उस मशीन को चलाने के लिए आपके पास एक बड़ा दिमाग है। तो उस दिमाग को क्या करो सर, इस्तेमाल करो, है ना। तो क्या कहता है सर, गैस पेपर पढ़ना है। अब अगला 5वां पॉइंट क्या कहता है कि सभी सब्जेक्ट में जिन चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा उसे पढ़िए। सब सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, जो भी हो, अगर जो चैप्टर को आप नहीं पढ़े हैं ना तो उसको पढ़ना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि आपका सपना वो नहीं है कि 300 नंबर ले लाएंगे तो घर वाला खुश हो जाएगा, वो सपना नहीं है सर। आपका सपना है कि हमें बोर्ड एग्जाम को खुश करना, हमको पूरे अपना गांव, टोले, मोहल्ले, शहर को खुश करना है। तो आपको अगर पूरा आपका शहर आपसे खुश तभी होगा जब आप अपना एक चीवर ये 3 में से कोई एक रखिएगा, ठीक ना सर। तो टारगेट करो कि ये हो आपका। कहेगा ये गुरुजी खाली बोलने से होता है? अरे बोलने से नहीं होता, आपके पास इतना अंदर क्षमता है, आपके पास एक बड़ा भगवान ने आपको एक बड़ा चीज तोहफा दिया है सर, है ना सर। तो इसका आप इस्तेमाल करो, क्योंकि सर ये जिंदगी में दोबारा जन्म नहीं लोगे सर, ठीक ना। और अगर एक बार जन्म लिए हो यार तो कुछ ऐसा इतिहास करके चले जाओ ना, कुछ ऐसा रच के चले जाओ ना कि आने वाला 10 कुर्सी भी तुम्हारा नाम लेते रहे, ठीक ना सर। कि मेरा भी परदादा कुछ करके गया था, परदादा समझता है ना। हाँ आना सर। तो सभी सब्जेक्ट में जिन चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा उसे पढ़िए, ठीक ना सर। अब दूसरा, अब उसे मतलब पूरा डीपली से नहीं पढ़िए, वैसे पढ़िए कि हमें क्वेश्चन बन जानी चाहिए, ठीक ना सर। और रिवीजन क्या है सर? रिवीजन कम से कम 3 घंटा डेली करिए सर। रिवीजन कम से कम 3 घंटा डेली करिए सर, क्योंकि अगर 3 घंटा से कम रिवीजन कर रहे हैं तो आप 96% लायक नहीं है सर। और एक 7वां वाला पॉइंट भी लिख लेना सर कि हेड राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा सर, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। अब देखो सर, कहता है ना अब करूंगा कलम से क्रांति, है ना सर। तो क्योंकि ये आपके पास अब ये है सर और आपके पास ये है, और यही दोनों से हमारे पास इतना क्षमता बन जाएगा कि हम कोई भी चीज को अपना सकते हैं, अपना बना सकते हैं सर। तो इसको आप पूरा अपनाइए, आपका अपना ये होगा, ये पूरा अपनाइए, आपका अपना ये 3 में से कोई एक होगा आपका अपना। और जब ये 3 में से कोई एक होगा आपका अपना तो हम हो जाएंगे आपका, आप मेरे नहीं, हम हो जाएंगे आपका, क्योंकि सर आपने वो करके दिखाया जो लोग सपने में सोचता है। थैंक यू सर, लव यू। जरूर पढ़िए सर, मंथन से पढ़िए, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए जो आपके लिए धूप में तपते हैं। थैंक यू, लव यू।